रांची में टैक्स चोरी के मामले में तीसरे दिन भी आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। रामकृपाल कंस्ट्रक्शन से जुड़े ठिकानों पर दबिश। रांची के साथ साथ बिहार के बेगूसराय स्थित कंपनी के कार्यालय में भी छापेमारी। बोकारो के बिरमो कोलांचल में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने एक्शन किया। नई खुली खदान के पास सीआईएसएफ और सीसीएल सुरक्षा विभाग ने की संयुक्त छापेमारी। 50 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त। धनबाद में साधु के भेष में लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। बीसीसीएल कर्मी की पत्नी से सोने का लॉकेट ठगने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरा पटना नेशनल हाईवे के कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा। विवाद के बाद तोड़फोड़। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी के जयनगर में कमला पुल में चाकूबाजी की वारदात। 18 साल का एक युवक गंभीर रूप से घायल। झूले के पास हुआ था विवाद। मुजफ्फरपुर का रहने वाला है घायल युवक। पटना के कंकड़बाग में एक अस्पताल में युवक की मौत के बाद मचा हंगामा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के जेएमसीएच में 8 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन। साहिबगंज में पश्चिम बंगाल एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। संदिग्ध आतंकवादी हमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को किया गिरफ्तार। हमीम से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल के संपर्क में थी अर्पिता। छपरा में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। भनक लगते ही संचालक और कर्मचारी फरार। मढ़ौरा एसडीओ ने कहा आगे भी जारी रहेगा अभियान। नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा के कारण सीतामढ़ी बॉर्डर पर एसएसबी अलर्ट। लगातार आगजनी तोड़फोड़ की घटनाओं को देखते हुए बॉर्डर पर रखी जा रही नजर। मधेपुरा के शंकरपुर इलाके में बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश। परिजनों की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद में बीच बचाव करना एक युवक को पड़ा भारी। नाराज व्यक्ति ने युवक पर चाकू से किया जानलेवा हमला। गोपालगंज में 2 दिन से लापता महिला का शव नहर से बरामद। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। औरंगाबाद के कंचनपुर थाना की पुलिस ने अवैध शराब निर्माण और तस्करी के खिलाफ की कार्रवाई। छापेमारी कर शराब की 4 भट्टियों को किया ध्वस्त। 10,000 लीटर जावा महुआ को किया नष्ट। सिमडगा के बिझिया बांध गांव में जहरीले सांप काटने से युवक की मौत। सदर अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया। पटना के फुलवारी शरीफ में संदिग्ध हालत में नवविवाहिता की मौत। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या का लगाया आरोप। गुमला के जसपुर रोड स्थित बसंत गैरेज के पास अज्ञात चोरों ने एक साथ 3 दुकानों को बनाया निशाना। किराना दुकान से नकदी और तेल, पान दुकान से हजारों रुपए के सामान चोरी। बोकारो में सर्वोदय +2 उच्च विद्यालय में शिक्षकों की कमी। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य दोनों हो रहा है प्रभावित। विद्यार्थियों ने शिक्षकों की उठाई मांग। धनबाद में बीसीसीएल चेक पोस्ट के पास फायरिंग। गोलीबारी में बाल बचा युवक। पुराने विवाद को लेकर चलाई गोली। 3 युवकों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज। धनबाद के बरोरा चेक पोस्ट के पास फायरिंग। माथाबांध और मंदरा ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट के बाद जानलेवा हमला। नालंदा के हरनौत में बंद पड़े मकानों से लाखों की चोरी। पड़ोसी ने फोन कर चोरी की सूचना दी। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरा शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं। बीते 24 घंटे में 2 बड़ी चोरी की वारदात। थाने से महज 200 मीटर दूरी पर चोरों ने घटना को दिया अंजाम। गुमला में बढ़ती जा रही चोरी की घटनाएं। चोरों ने 3 दुकानों से नकद समेत हजारों के सामान की चोरी की। जसपुर रोड स्थित बसंत गैरेज के पास की है घटना। सीतामढ़ी नगर निगम सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक में हंगामा। पार्षदों ने जमकर किया हंगामा। मीटिंग में अधिकारियों को घेरा। मधुबनी के जमुआरी गांव में मुखिया पति की दबंगई। मजदूरों के साथ मारपीट का आरोप। गंभीर रूप से घायल मजदूर सदर अस्पताल में भर्ती। मधेपुरा के सिंगेश्वर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कई दुकानें ध्वस्त। दुकानदारों को सुनाया रोजगार छीनने का दर्द। सिवान में पत्नी से नाराज होकर पति मोबाइल टावर पर चढ़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पति को टावर से उतारा। जामो थाना क्षेत्र के महल गांव की घटना। जमशेदपुर शहर में नहीं थम रही चेन छिनतई की वारदात। बीते 24 घंटे में 3 अलग-अलग थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग। पुलिस की गश्ती पर उठे सवाल। शुभम हत्याकांड को लेकर लोहरदगा बंद का दिखा असर। लोगों ने की हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग। 30 जुलाई को दुकान में घुसकर मारी थी गोली। पटना में बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू ने की कार्रवाई। पेपर लीक कांड में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
मधुबनी के जयनगर में सर्पदंश के शिकार बच्ची की मौत, अनुमंडलीय अस्पताल में परिजनों का भड़का आक्रोश, गुस्साए लोगों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। पूर्णिया में भूमाफिया के कारण आपराधिक घटनाएं बढ़ी, मधुबनी थाने के शिवधाम मोहल्ला में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, अपराधियों ने की 3 राउंड फायरिंग। दानापुर पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का किया खुलासा, चंद्रशेखर नगर में किराए के फ्लैट पर छापेमारी कर साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। नवादा के नारदीगंज में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने उत्पाद विभाग की टीम पर पिटाई का लगाया आरोप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर के पास वाया नदी में डूबने से इंजीनियरिंग के छात्र की मौत, सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज के 7 छात्र आए थे घूमने। बगहा के पिपरासी थाने के सोरहा पंचायत में युवती का शव मिलने से सनसनी, पेड़ से लटका मिला शव, सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के अंबा में विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने दहेज के लिए पति पर लगाया हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। लोहरदगा में हुए शुभम हत्याकांड में लोगों का बढ़ा आक्रोश, युवाओं ने शुभम को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला कैंडल मार्च, नशीला पदार्थ की रोक के साथ ही हत्यारों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। खूंटी में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, तोरपा थाना क्षेत्र में चोरों ने घर से की 2.5 लाख के कैश की चोरी और जेवर भी चुराए, जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में बागमती नदी के बांध को मजबूत बनाने का काम तेज, बाढ़ सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए बांध को किया जा रहा पक्का। गुमला में मौसम की बेरुखी के कारण धान रोपाई की रफ्तार धीमी, फसल खराब होने की बढ़ी चिंता, सुखाड़ होने पर सरकार से की मुआवजे की मांग। अररिया के जोकीहाट प्रखंड के घोड़मरा गांव में नाव के सहारे कट रही जिंदगी, परमान नदी के तेज धार को पार करने के लिए मजबूर ग्रामीण। छपरा नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल जारी, डीएम आवास और सरकारी कार्यालय के सामने बिखेरा कचरा, 3 सूत्री मांग को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल। पटना नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी, देर रात राजधानी की सफाई कराते दिखे निगम के कमिश्नर और अधिकारी। भागलपुर में नगर निगम के कर्मचारी का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, कर्मचारियों ने नगर निगम गोदाम से लेकर नगर निगम कार्यालय तक निकाला जुलूस, 3 मांगों को लेकर उठाई मांग। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बिहार दौरा, सिवान में आंदोलन के दौरान घायल छात्रों से करेंगे मुलाकात, राहुल गांधी को सबमिट करेंगे डेटा। आरा में पूर्व सांसद अजीत कुमार सिंह की 19वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित, नेता और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। गोपालगंज में आवारा जानवरों के काटने की घटनाओं में बढ़ोतरी, सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन खत्म होने से मरीजों की बढ़ी परेशानी। मोतिहारी नगर भवन टाउन हॉल में विद्युत विभाग की ओर से 3 दिवसीय सोलर मेला का शुभारंभ, सरकारी योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। रांची के नए सिविल सर्जन डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद ने पदभार किया ग्रहण, 31 जुलाई को जारी अधिसूचना के बाद बनाया गया था सिविल सर्जन, सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने दी बधाई। लखीसराय में कृषि मंत्री विजय सिन्हा के क्षेत्र में खाद की किल्लत से किसान परेशान, डीएपी खाद की कीमत से किसान निराश। धनबाद में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित घोटालों का विरोध लगातार जारी, बीजेपी धनबाद जिला कमेटी ने आक्रोश मार्च निकाला, कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रांची के सदर अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ, अभियान डायरेक्टर शशि प्रकाश झा हुए शामिल। मुजफ्फरपुर में 5 दिन पहले मिले अज्ञात महिला के शव की हुई पहचान, महिला की हत्या के पीछे प्रेम संबंध की बात, पुलिस ने महिला के प्रेमी पिता को किया गिरफ्तार। जामताड़ा में रोक के बाद भी धड़ल्ले से जारी है बालू खनन, विभाग ने छापेमारी कर ट्रैक्टर किया जब्त, अमला चातर के पास खनन ने की छापेमारी। शेखपुरा में 19 साल की खुशबू कुमारी का रेलवे ट्रैक पर शव मिला, परिजनों ने दहेज की मांग के बाद शादी टूटने का आरोप लगाया, पुलिस जांच में जुटी। पूर्वी चंपारण के चाकिया थाना क्षेत्र में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी, धारदार हथियार से हत्या की आशंका, जांच में जुटी एफएसएल की टीम। छपरा के मुफस्सिल थाने के बिंटोलिया में चोरों का आतंक, जेवर दुकान में आभूषण की चोरी, गैस कटर के जरिए शटर काटकर घटना को दिया अंजाम। गुमला के पतरा जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, गमछा से फंदा बनाकर खुद की जान ली, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी पुलिस ने कई मामलों में फरार आरोपियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, कई थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 6 तस्कर को पकड़ा। सिवान में रेल पुलिस ने कॉपर वायर के साथ युवक को किया गिरफ्तार, रेलवे की चोरी हुई कॉपर वायर के साथ पकड़ा गया युवक।
गोपालगंज में 80 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धनबाद के केंदुआडीह में भू धंसान प्रभावित सड़कों की होगी जांच, 30 मीटर तक वैज्ञानिक तरीके से होगी खुदाई, जांच के बाद सड़कों के सुरक्षित होने पर आएगा फैसला। कैमूर में घर के आंगन में सर्पदंश से महिला की मौत, भभुआ थाना क्षेत्र की है घटना, खाना खाने के बाद घर के आंगन में सोई थी महिला। सिमडेगा में जहरीले सांप काटने से एक बुजुर्ग की हुई मौत, इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। मुंगेर में किला परिसर कोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पर लगी भीषण आग, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज आग से जलकर खाक, दमकल की टीम ने 1 घंटे बाद आग पर पाया काबू। धनबाद के भटिंडा फॉल में डूबने से युवक की मौत, परीक्षा के बाद दोस्तों के साथ भटिंडा फॉल आया था युवक, जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण में नदी में कूदने से एक युवक की हुई मौत, मृतक के घर में पसरा मातम, पुलिस जांच में जुटी। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, भलुआरा गांव की है घटना। बांकीपुर उपचुनाव के बाद कांग्रेस का आरजेडी पर बड़ा हमला, सीधे सीधे तेजस्वी यादव से पूछा सवाल, कहा क्या बीजेपी से कोई डील हुई है। बेगूसराय में चंदवारा गोलीकांड को लेकर हुई सियासत तेज, विधायक ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से की मुलाकात, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर दोषियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि को लेकर पैतृक गांव में जोरदार तैयारियां, सीएम करेंगे 14 फीट आदमकद प्रतिमा का अनावरण। जामताड़ा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बोला तीखा हमला, बहाली में पैसों की वसूली का लगाया आरोप, सीआईडी जांच से मामले की लीपापोती की जा रही है, आरोप लगाया। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह की तीखी प्रतिक्रिया, कहा प्रदर्शन भारतीय संस्कृति और मर्यादा के खिलाफ। जामताड़ा सदर अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद सियासी बयानबाजी हुई तेज, स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के प्रदर्शन को बताया फ्लॉप, अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों को दी चेतावनी। ऑपरेशन नया सवेरा में बेहतर काम करने पर सीतामढ़ी पुलिस को मिला राज्य में दूसरा स्थान, मानव तस्करी निरोध दिवस पर प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। रांची में यूईएम की ओर से कॉन्टेक 2026 आयोजन, 500 से ज्यादा छात्र हुए शामिल, 8वीं से 12वीं तक के बच्चों ने निभाई भागीदारी। चहलुम पर्व को लेकर सासाराम के नगर थाने में जुलूस को लेकर हुई बैठक, तय समय सीमा के अंदर जुलूस निकालने के निर्देश, जारी गाइडलाइन के पालन करने की कही गई बात। सरायकेला थाने के एसपी ने किया औचक निरीक्षण, लंबित कांडों की समीक्षा की, साफ सफाई को लेकर दिए कई निर्देश। जमशेदपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ों के बीच बनाए गए हाईटेक कॉटेज, दलमा के जंगलों में देखने को मिलेगी 5 स्टार होटल की सुविधाएं। औरंगाबाद में चहलुम पर्व की तैयारियां तेज, डीएम और एसपी ने की समीक्षा बैठक, पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जहानाबाद के 40वें जिला स्थापना पर जागरूकता कार्यक्रम, 1 अगस्त 1986 को मिला था स्वतंत्र जिले का दर्जा, समारोह में पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। गयाजी में 2.5 साल की बच्ची ने खेल खेल में रचा इतिहास, 153 देशों के झंडे पहचान कर बताए नाम, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज, वर्ल्ड रिकॉर्ड पर नजर। पलामू कोर्ट परिसर से जिला विधिक सेवा प्राधिकार का जागरूकता रथ रवाना, न्याय रथ के जरिए लोगों को मिलेगी कानूनी रूप से मदद। पलामू में पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर पर उमड़ी लोगों की भीड़, यहां आकर पर्यावरण के बारे में लोग ले रहे जानकारी, छतरपुर के डाली गांव में है मंदिर। सावन महीने में सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर आस्था का सैलाब, प्रतिदिन लाखों शिव भक्त पवित्र जल लेकर बाबा धाम के लिए हो रहे रवाना। देवघर में श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों के लिए शुरू हुआ नमो सेवा शिविर, सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया शिविर का उद्घाटन। दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रद्धा और कला का अद्भुत संगम, ओडिशा से आए सैंड आर्टिस्ट ने बनाई भगवान शिव की आकर्षित प्रतिमा, कलाकृति लोगों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। सांसद पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में शिकायत दर्ज, संसद भवन परिसर में सनातनियों की भावनाएं आहत करने का आरोप। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में गाली को लेकर पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर जारी किया नया वीडियो, पीएम बोले कुछ शरारती बच्चों ने मुझे गालियां दी, मैं उन्हें माफ करता हूं, ये बच्चे भी हमारे हैं, गुमराह बच्चों को राह दिखानी है।
31 जुलाई 2026 से पेपर लीक के खिलाफ देश भर में नया सख्त कानून लागू। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने किए दस्तखत। नए कानून में 10 साल की जेल और करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान। पीएम मोदी ने दिया किसानों को बड़ा तोहफा। मोदी कैबिनेट में पीएम किसान सम्मान योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। अश्विनी वैष्णव ने कहा किसान सम्मान निधि के लिए किया गया 3,15,000 करोड़ का प्रावधान। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से आवेदन। महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2,500 रुपए। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगी पहली किश्त। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 192 रुपए घटे। आज से कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें लागू। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फिर से टारगेट किलिंग। आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को उतारा मौत के घाट। सुरक्षा बलों ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अरागाची से फोन पर की बात। जयशंकर ने पश्चिमी एशिया में कमर्शियल जहाजों और नाविकों को निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई। कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जीता सिल्वर। महिलाओं के 54 किलो वर्ग में प्रीति पवार को गोल्ड। 57 किलो वर्ग में बॉक्सिंग में जैस्मिन लंबोरिया को भी गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में भारत की झोली में आए 2 गोल्ड मेडल। 60 किलो के वर्ग में हर्ष सिंह और 48 किलो वर्ग में अस्मिता डे ने गोल्ड मेडल पर किया कब्जा। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहैम से बात कर उन्हें प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भूस्खलन के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद। सड़क बहाली के काम में लगा प्रशासन। यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह।